ये तो आप अक्सर देखते होंगे कि आजकल जो है स्कूटी बड़ी संख्या में बिकने लगी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है या आप जानते हैं कि जब शोरूम वाले एक स्कूटी बेचते हैं तो उन्हें कितना मुनाफा होता होगा? क्योंकि देखिए हमारा कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया है। आप हमेशा से क्या करते हैं कि अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उसे खरीदने के लिए चले जाते हैं, अगर वो आपके बजट में होती है तभी। अगर बजट से बाहर भी हो तो अगर आपको उस चीज का ज्यादा शौक हो तब भी आप उसे खरीद लेते हैं। लेकिन कभी आप ये नहीं सोचते होंगे कि जो व्यक्ति इस चीज को बेच रहा है आखिरकार उसको उसमें फायदा कितना होता होगा। देखिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर किसी डीलर ने 1 लाख रुपए में कोई चीज खरीदी है तो आगे उसे वो 1 लाख रुपए में ही बेचेगा, क्योंकि उसे मुनाफा भी होना ही चाहिए। तो आप अक्सर ये सोचते होंगे कि अगर 1 लाख की आपने स्कूटी खरीदी है तो जो शोरूम मालिक है जब वो स्कूटी बेचते हैं तो उन्हें कितना मुनाफा होता होगा, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ऑटो सेक्टर में स्कूटी का भी काफी बड़ा मार्केट है और एक बड़ा वर्ग बाइक की जगह स्कूटी खरीदना पसंद करने लगा है। और स्कूटी में बिक्री भी अब जो है उसमें काफी इजाफा होने लगा है, क्योंकि देखिए अब जो है बाइक इसलिए ज्यादा नहीं खरीदा जाता है क्योंकि काफी महंगा भी होता है, और जब आपको एक से दूसरी जगह जाना हो तो उसमें भी आपको काफी दिक्कतें आती हैं। और स्कूटी एक ऐसी चीज है जो काफी हल्की भी होती है, बाइक के मुकाबले थोड़ी आपको सस्ती भी पड़ जाती है। तो अगर आपको एक से दूसरी जगह जाना हो यानी कि बहुत ही कम अगर आपको ट्रैवल करना हो तो स्कूटी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी रहती है। तो इसीलिए आज का जो वर्ग है वो बाइक से ज्यादा स्कूटी खरीदना काफी ज्यादा पसंद कर लेता है। तो आपके घर में भी स्कूटी हो सकती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जितने रुपए की स्कूटी आप खरीदते हैं उसमें स्कूटी के शोरूम मालिक का कमीशन कितना होता है? यानी कि जब शोरूम से एक स्कूटी बिकती है तो शोरूम मालिक की कितनी कमाई होती है और एक स्कूटी की बिक्री पर कितना मुनाफा होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूटी पर शोरूम मालिक ने कितने रुपए कमाए हैं तो आज आपको इस सवाल का जवाब भी मिलने वाला है। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर स्कूटी पर कितना प्रॉफिट होता है। देखिए शोरूम का कमीशन कई चीजों पर निर्भर करता है। हर कंपनी अलग अलग तरह की डील भी करती है और अलग अलग तरह के उनके कमीशन भी होते हैं। इसके साथ ही कंपनी में भी जगह और गाड़ी के मॉडल के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। लेकिन अगर औसत अंदाजा लगाया जाए तो कई रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी भी दी गई है, और अगर उन रिपोर्ट्स के हिसाब से डीलर्स 3% तक कमाते हैं और अगर रेट 1 लाख से ज्यादा है तो कमीशन में इजाफा होता है, और उस स्थिति में कई कंपनियां 6% तक कमीशन भी देती है। अब एक और सवाल आपके मन में होगा कि किस पर 6% का कमीशन होता है? शोरूम मालिकों को शोरूम रेट पर यह कमीशन दिया जाता है। रोड टैक्स वगैरह इससे अलग होते हैं जिस पर शोरूम मालिकों को कोई कमीशन ही नहीं मिलता है। एक और सवाल कि कैसे इनकी कमाई होती है? आपको लग रहा होगा कि ये कमीशन काफी कम है, लेकिन सिर्फ कमीशन से ही नहीं बल्कि कई चीजों से यानी कि कई जरियों से डीलर्स को कमाई होती है। दरअसल जब एक गाड़ी बिकती है तो उसके इंश्योरेंस और अन्य कागजों पर भी शोरूम मालिकों को कमीशन मिलता है, और इसके साथ ही एक्सेसरीज लगाने पर भी डीलर को अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। साथ ही अधिकतर डीलर सर्विस का काम भी करते हैं जिस पर भी वो गाड़ी मालिकों से अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं। तो यानी कि बहुत सी अलग अलग चीजें होती है। जब आप एक स्कूटी बेचते हैं तो आपको उससे मुनाफा हो सकता है, यानी कि उसमें जो है आपको कमीशन मिल पाती है। और देखिए स्कूटी का एक अलग यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका अलग क्राइटेरिया रखा गया है। जरूरी नहीं है कि स्कूटी और गाड़ियों की ही यहाँ पर बात की जाए, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं या अलग अलग चीजें होती हैं, कोई भी अलग अलग एक्सेसरीज होती है तो उस हिसाब से उसके कमीशन को भी डिसाइड किया जाता है। यानी कि उस हिसाब से कमीशन डिसाइड होती है कि अगर आप कोई आगे चीज बेचते हैं यानी कि जो डीलर्स है वो आगे कोई चीज बेचते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि उसमें उन्हें बेचने में कितना फायदा होने वाला है। अगर उन्हें प्रॉफिट होता है तभी वो उस चीज को आगे बेचते हैं। यानी कि कई बार आपने भी ये देखा होगा कि एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में कुछ व्यक्ति आते हैं जो कुछ सामान बेचते हुए नजर आते हैं, और उसमें भी देखिए ऐसा तो नहीं है कि अगर वो
₹30 की चीज है तो वो आपको ₹30 में ही बेच देंगे। ₹30 की चीज को वो ₹35 में बेचेंगे, लेकिन एमआरपी कभी उसका वो नहीं होता है। ये पहले से ही बल्क में काफी चीजें खरीद देते हैं और वो भी अपना प्रॉफिट इसमें देखते हैं कि आपको अगर वो चीज बेची जा रही है तो वो कितने में बेची जाती है। यानी कि आप बार्गेन तो जरूर करते हैं, लेकिन बार्गेनिंग में भी वो अपना प्रॉफिट जरूर देखते हैं। तो उसी तरह से बड़ी बड़ी चीजों में भी यही सब देखने को मिलता है। स्कूटी की आज हमने यहाँ पर बात की है, तो किस तरह से स्कूटी में भी मुनाफा देखने को मिलता है, यानी कि किस तरह से कमीशन डिसाइड की जाती है, कैसे जो है स्कूटी मालिक को इसमें फायदा होता है। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। ऐसे ही और भी जानकारी आपको देते रहेंगे ताकि आपके जो डाउट्स है, छोटे छोटे जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाए। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।